हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम औसत का जो टाइप 7 क्वेश्चन है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस सवाल के बारे में हम डिस्कशन करें, हम आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिमाइंड करवा देना चाहते हैं। हमारा जो एवरेज का और भी जो हमारे 6 वीडियो हैं उसमें मैंने 6 टाइप के अलग ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए, आज जो यहाँ पे हमने लिखा है सवाल, इसका मैं आपको दोनों बताऊंगा। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा और इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सवाल को हम रीड करते हैं, एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एग्जाम में ये बहुत आता है, कह रहा कि एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 25 थे। कोई परीक्षा है उसमें 40 छात्र हैं जिनका औसत कितना है, 25 है। बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 के रूप में दर्ज किए गए। तो कह रहा है कि सही औसत बताइए। जैसे कहने का मतलब कि 25 कह रहा है, औसत 25 है, लेकिन 37 के बजाय 73 लिख दिया गया है। तो भाई एवरेज गलत ही होगा, लेना चाहिए था 37 लेकिन लिख दिया गया 73। इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम आपको बताएं, फिर इसका मैं बेसिक बताता हूँ। देखिए, अगर इसको लगाना होगा तो सबसे पहले आप समझिएगा, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, पहले मैं आपको एक बार एकदम सिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको करिएगा। क्या इसमें दिया है, सिर्फ आप ये देखिए 37 के बजाय 73 लिखा गया। एक बात बताइए, ज्यादा लिखा गया है कि कम लिखा गया? ज्यादा लिख दिया गया। अरे भाई 37 लिखना चाहिए था, 73 लिख दिए, तो ज्यादा ना लिखें। कहने का मतलब कि 37 लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती से क्या लिख दिया, 73 लिख दिया। तो आप हमको एक बात बताइए, कितना ज्यादा लिखा? तो आप देख रहे हैं, जब घटाएंगे यहाँ पे 37 में से 73 को, या 73 में से 37 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंस लेना है। तो आप किसी को भी घटा सकते हैं। चलिए हम इसको पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप आगे पीछे लिख दीजिए। कहने मतलब कितना ज्यादा लिखा गया वो आपको निकालना है। तो 73 में से आप 37 को घटा दीजिए, ये देखिए। तो आपको मालूम है यहाँ मिल जाएगा हमको 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ मिल जाएगा 3, 36 मिला। मतलब क्या हुआ, इतना ज्यादा लिख दिया गया था। अब अगर हम आपसे कहें कि औसत हमको निकालना है, कितना होगा, तो ये जो ज्यादा लिखा गया उसको जितनी संख्या, जितने स्टूडेंट हैं 40 से भाग कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये भाग करेंगे तो 0.9 आएगा। 40 से भाग करेंगे 0.9 आ जाएगा। ये इतना ज्यादा लिख दिया गया है, लेकिन एवरेज है कितना, औसत है कितना? औसत हमारा था 40 का, कितना बताइए, वो था हमारा 25। तो जो ज्यादा लिखा गया है उसी को आप घटा दीजिए। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 24.1। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, आप इसको बहुत आराम से देखिए सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब 37 लिखना चाहिए था, 73 दर्ज किया गया है। जब ज्यादा दर्ज किया गया हो तो पहले वाले औसत में से इसको घटाते हैं। अगर यही कहता कि 73 के बजाय 37 लिखिए, तब ये जोड़ देते हैं हम ले जा करके। हमारी बात समझिएगा, कहने का मतलब कह रहा है कि देखिए 37 के बजाय 73 लिखा गया है, मतलब ज्यादा लिखा गया। तो जब ज्यादा लिख दिया गया है तो पहले वाले औसत में से घटाते हैं, जो यहाँ पे आता है। देखिए 0.9 को घटाया गया है। तो अभी मैं बताऊंगा कि कब हम लोग ऐड करते हैं। तो घटाए क्यों है, आप बात समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि लिखना चाहिए था 37, लिख दिया गया 73, तो ज्यादा लिख दिया गया। भाई ज्यादा लिख दिएगा तो भाई 37 लिखना था, 73 लिखा, तो जो एवरेज आएगा वो ज्यादा आया हुआ है। तो सही एवरेज क्या हुआ, तो घटा देंगे, जितना एक्स्ट्रा है उतना घटा दिया, तो 24.1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए इसका हम बेसिक बताते हैं। देखिए बेसिक इसका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक बताएं उससे पहले हम आपको एक चीज याद दिला दें कि औसत बराबर हमने फार्मूला बताया था कि औसत जो होता है वो होता क्या है, संख्याओं का योग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान संख्याओं की संख्या। संख्याओं की क्या चीज, संख्या, कितनी संख्याएं हैं, यही इसका औसत का एक फार्मूला हमने बताया था। हम आपसे पूछेंगे अगर यहाँ योग बराबर क्या होगा, तो औसत में संख्या से क्या कर देंगे, गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो इस संख्या का औसत में गुणा हो जाएगा, तो संख्याओं का योग पता चल जाएगा।
जैसे दिया है कि 40 छात्रों का औसत ये दिया है, तो हम पूछें कि ये बात बताइए कि 40 छात्रों का औसत अगर 25 है तो 40 छात्रों का अगर हम पूछे कि कुल अंक कितना होगा, 40 छात्रों का कुल अंक कितना होगा भाई, क्योंकि इनके अंक की बात कर रहा है। तो आपको मालूम है कि 25 में गुणा कर देंगे किससे, 40 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100, 1000 आ गया। बात समझ रहे हैं। लेकिन अब हमको जो कि करेक्ट निकालना है, 1000 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 37 की जगह 73 लिखा गया है। भाई 73 कितना ज्यादा लिखा गया, अभी निकाला 36 ज्यादा लिखा गया था, यही तो घटाए थे 36। कहने का मतलब कितना एक्स्ट्रा लिखा गया है, 36 एक्स्ट्रा लिखा गया है। इसमें से 36 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चाहे आप ऐसे कर दीजिएगा, चाहे आप इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 और प्लस 73 और माइनस 37 कर देंगे, तब भी बात वही है, घट के यही 36 ही आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते, तो जो भी मैंने कहा वो लिख दीजिए। तो लेकिन हमने यहाँ आपको इस तरीके से लिख दिया। चलिए एक लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कितना लिख दें इसको हम लोग, 1000 प्लस 73 माइनस 37, तो ये आ जाएगा 1000 और माइनस 36, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 36 ही आएगा। जो लाइन अभी हमने उधर लिखा है वही चीज मैंने आपको बताया। तो अगर आप यहाँ घटाएंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9, ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ 9, 964 आया। कितना आ गया, 964, ये इतना आपका आया। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछें, मतलब टोटल आपका ये हुआ, अब औसत अगर पूछें कि बताइए औसत क्या होगा, तो औसत बराबर कुल ये जो आया है 964 को 40 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो जब 964 को 40 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, वो भी आपका इतना ही आएगा, 24.1। आंसर यही आएगा। कहीं आप भाग करके देख लीजिएगा, 964 को 40 से भाग करेंगे तो 24.1 यही आएगा। तो एक तरीका आपका ये हुआ बेसिक का, और ये तरीका आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक से लगाइए चाहे बेसिक से लगाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो आपको बेसिक। अब आप अगर ये हमसे पूछेंगे कि सर ये लाइन कहाँ से लिखी गई है कि 40 छात्रों का कुल अंक आप ऐसे कैसे लिख दिए, तो मेरे भाई इसको समझने के लिए आपको जो मैं पहला वाला वीडियो का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जो चीज हम लोग पढ़ाते हैं वो हर वीडियो का हर सवाल, मतलब जैसे आज जो वीडियो हमने बनाया इसमें जो जहां हम छोड़ते हैं उसमें अगले वाले में उसकी शुरुआत करते हैं। मतलब सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आप जैसे पहली बार औसत को पढ़ रहे हैं, जैसे जो पढ़े हैं वो तो समझ जाएंगे कहाँ से लिखा गया है। जैसे कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है एवरेज के बारे में, तो उसके साथ दिक्कत होगी, क्योंकि वो जनरली फार्मूला और कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है, तो वो नहीं समझ पाएगा। इस वजह से अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो आप प्लीज पहले वाला जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, और ये था इसका क्या चीज, बेसिक, जिसको मैंने बताया। ये आप जब शुरू में देखेंगे, इस फार्मूले के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, जब इसके बारे में आप समझेंगे तो ये कहाँ से सारी चीजें लिखी गई हैं आपको समझ में आ जाएगा। और ये 73 जोड़ के 37 घटाएंगे, 36 क्यों लिखे अभी हमने बताया है, क्योंकि 37 लिखना था, 73 लिख दिया गया था। कितना ज्यादा लिख दिया गया था, 36। वही जो ज्यादा लिखा गया उसी को घटाया गया है। फिर बाद में आपको मालूम है जो टोटल अंक आया है उसमें टोटल संख्या से भाग कर दिया गया है, तो हमारा क्या पता चल गया, एवरेज पता चल गया।